नाज़रीन करम, पाकिस्तान के अंदर आज़ादी इज़हार राय शुरू ही से इसके ऊपर सवालात उठते रहे हैं और ये शुरू ही से जो है वो ज़ेर बहस रही है। रोज़े अव्वल से पाकिस्तान में रियासत के ऊपर, हुकूमत के ऊपर तनकीद करने वाले लोगों को जो है वो बड़ी मुश्किलात का सामना रहा है। बाजी के औराक अगर आप खंगालें तो आपको बहुत से लोग मारे खाते नज़र आएँगे, बहुत से लोग जेलें काटते नज़र आएँगे। इवन के बहुत से लोग आज़ादी इज़हार राय के नाम पर जो है वो अपने खाल के हकीकी से भी जा मिले। अभी भी वही सूरत-ए-हाल चल रही है, बल्कि इसमें मुसलसल इज़ाफ़ा देखने में आ रहा है और इसमें मुसलसल जो है वो सख्तियाँ देखने में आ रही हैं। कदगने और पाबंदियाँ दिन-ब-दिन जो है वो बढ़ती जा रही हैं और पाकिस्तान के अंदर आज़ादी इज़हार राय जो है वो बिल्कुल एक बराए नाम जो है वो रह गई है। बहरहाल चलते हैं आज की स्टोरी की जानिब। स्टोरी ये है कि कल आफ़ताब इकबाल साहब अचानक लापता हो गए। उनकी ये खबरें सोशल मीडिया के ऊपर जब वायरल हुई कि उनका जो राब्ता है उनकी फैमिली से मुनक़ता हो चुका है और उनकी फैमिली के मुख्तलिफ ट्वीट्स जो हैं वो सामने आए। बाद में फिर ये खबर मसूल हुई कि उनको जो दुबई की गवर्नमेंट है उसने एयरपोर्ट से जो है उनको गिरफ्तार किया और इमिग्रेशन के जो हकाम हैं उन्होंने उनको अपनी तहवील में ले लिया। दरअसल स्टोरी ये थी कि आफ़ताब इकबाल साहब जो है वो मैनचेस्टर गए हुए थे। इस दौरान उनकी जो वाइफ है वो भी उनके हमरा थी। ज़राए के मुताबिक ये उनकी कोई बिज़नेस मीटिंग थी, वो अपने बिज़नेस के सिलसिले में मैनचेस्टर गए हुए थे, क्योंकि अभी वो दुबई के अंदर रिहाइश पज़ीर हैं और पाकिस्तान से वो जिस तरीके से निकले थे उसका भी आपको इल्म होगा। पाकिस्तान के अंदर वो अपने वक्त के आर्मी चीफ के हवाले से उन्होंने कोई स्किट किया था अपने प्रोग्राम के अंदर। आपको पता है उनका प्रोग्राम बड़ा जो है वो वायरल था उन दिनों। खबरनाक से उन्होंने स्टार्ट लिया, फिर खबरदार पे आए और अभी वो खबरहार के नाम से सोशल मीडिया के ऊपर अपना प्रोग्राम जो है वो कर रहे हैं। तो बहरहाल आर्मी चीफ जनरल कमरवेद बाजवा साहब के ऊपर उन्होंने कोई स्किट बनाया था, उस वजह से पाकिस्तान के अंदर उनका रहना जो है मुश्किल हो गया, तो वो दुबई शिफ्ट हो गए। अभी वो दुबई के अंदर ही रिहाइश पज़ीर है और वहाँ से ही अपना जो है वो शो करते हैं और वहाँ से अपना शो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वो अपलोड करते हैं। बहरहाल इस दौरान इनकी जो गिरफ्तारी है इस पे मुख्तलिफ किस्म के तज्ज़िये, तबसरे और जो है वो राय सामने आ रही हैं। रात गिरफ्तारी के बाद काफ़ी देर तक वो इमिग्रेशन हुकाम की तहवील में रहे, बाद में उनको जो है वो रिहा कर दिया गया, जिसके हवाले से उनकी वाइफ की भी ट्वीट आई और उनकी सोशल मीडिया की टीम है उसकी भी ट्वीट सामने आई। अभी जो उनके लीगल एडवाइजर है पाकिस्तान के अंदर, जो उनके वकील हैं, उनका जो ट्वीट आया है उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पाकिस्तान के अंदर उनके ऊपर किसी किस्म का कोई भी मुकदमा नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है। तो उनके लीगल एडवाइजर ने कहा कि मेरी समझ से बाहर है कि आफ़ताब इकबाल साहब को किस जुर्म में जो है वो वहाँ गिरफ्तार किया गया है और एयरपोर्ट के अंदर उनसे किस किस्म की जो है पूछगिछ की गई है। बहरहाल इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों की दो राय पाई जा रही हैं। एक तरफ वो सहाफ़ी हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से है, यानी कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को डिफेंड करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं और उनको उनकी जो है हमदर्दी करते नज़र आते हैं। उन सहाफ़ियों का ये कहना है कि ये जो गिरफ्तारी है ये आज़ादी इज़हार राय के का जो है वो नतीजा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी आज़ादी इज़हार राय के ऊपर काफ़ी सारी कदगने हैं और लोग फिर पाकिस्तान को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। और अभी रियासत पाकिस्तान ने उन लोगों को पकड़ने के लिए कवानीन में कुछ तब्दीलियाँ की हैं और तमाम तर जितनी भी रियासतें हैं, जहाँ-जहाँ पाकिस्तान के लोग मौजूद हैं और वहाँ बैठकर पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। अब रियासत ने ये फैसला कर लिया है कि उनको वहाँ से उठाया जाए और वहाँ जो गवर्नमेंट्स हैं उनको ये मुतला किया जाए कि आप इन लोगों को रोकें। आपके मुल्कों के अंदर बैठकर हमारे मुल्क के खिलाफ ये लोग वहाँ से प्रोपेगेंडा करते हैं और वहाँ से गलत किस्म की जो है इंफॉर्मेशन फैलाते हैं। तो पीटीआई के सहाफ़ियों के मुताबिक आफ़ताब इकबाल साहब को जो है इसी पादाश में उनको गिरफ्तार किया गया। वो वहाँ बैठकर भी हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हैं, रियासत के ऊपर तनकीद करते हैं, रियासती इदारों को निशाना बनाते हैं और एंटरटेनमेंट की आड़ में वो मुख्तलिफ किस्म के पैगामात वहाँ से भिजवाते हैं, जिससे रियासत पाकिस्तान को वाज़ेह तौर पर नुकसान होता है और रियासत पाकिस्तान का एक गलत किस्म का इमेज जो है वो जनरेट होता है। इस वजह से आफ़ताब इकबाल साहब को वहाँ गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो दुबई की हुकूमत है उसको बाकायदा तौर पर ये खत लिखा था और बाकायदा तौर पर उनको ये कहा था कि आफ़ताब इकबाल साहब आपके मुल्क के अंदर बैठकर हमारे अदारों और हमारी हुकूमत के खिलाफ बोलते हैं, हमारे सिस्टम के खिलाफ बोलते हैं, जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है, लिहाजा आप इस तरह के अनासर का जो है वो कला कमा करें। तो पीटीआई सहाफ़ियों के मुताबिक आफ़ताब इकबाल साहब को जो गवर्नमेंट ऑफ दुबई है उसने इस वजह से गिरफ्तार किया। दूसरी जानब वो सहाफ़ी हैं जो कि एंटी पीटीआई हैं, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो है वो क्रिटिसाइज करते नजर आते हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम तर नजरियात और उनका जो मौक़िफ़ है उसकी तरदीद करते नजर आते हैं, उससे इख्तलाफ रखते हैं। उन लोगों का ये कहना है कि आफ़ताब इकबाल साहब की गिरफ्तारी की दो बड़ी वजूहात है। अभी जो खबर मीडिया के ऊपर चल रही है उसके मुताबिक आफ़ताब इकबाल साहब को एक फ्रॉड केस के नतीजे में जो है वो गिरफ्तार किया गया। वो अब फ्रॉड किस नोयत का है, किस तरह उन्होंने फ्रॉड किया और इस फ्रॉड की क्या तफसीलात है, वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। या तो आफ़ताब इकबाल साहब खुद उस हवाले से बताएंगे या फिर उनके जो करीबी ज़राए हैं वो इसकी तस्दीक करेंगे। बहरहाल सहाफ़ियों के मुताबिक उनको फ्रॉड के केस के अंदर
उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया। जबकि दूसरी राय ये पाई जा रही है कि चूंकि दुबई के अंदर और गल्फ कंट्रीज जितने भी हैं वहां बड़ी मजबूत किस्म की और बड़ी जबरदस्त किस्म की बादशाहत है, लिहाजा वहां किसी भी मुल्क के सिस्टम के ऊपर या खुद उसी मुल्क के सिस्टम के ऊपर बात करना और क्रिटिसिज्म करना और रियासती इदारों के ऊपर को बात करना जो है वो कानूनन ये जुर्म है। तो वो इस तरह की हरकतें किसी को भी नहीं करने देते, चाहे वो वहां का रेजिडेंस हो या चाहे वो कोई बिरोन मुल्क से आने वाला बंदा हो। वो इस तरह की हरकत करने की इजाजत नहीं देते, वहाँ इंटरटेनमेंट की इजाजत है। इसी तरीके से वहाँ आप दूसरे काम जो है वो लिमिट्स के अंदर रहकर कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स के ऊपर तो आप हरगिज बात नहीं कर सकते, सिस्टम के ऊपर हरगिज आप बात नहीं कर सकते। तो आफ्ताब इकबाल साहब जो कुछ वहाँ ये कर रहे थे, जो दुबई की गवर्नमेंट है काफी देर से इनको नोट कर रही थी, तो अभी दुबई की जो गवर्नमेंट है डेफिनेटली पाकिस्तान ने भी उनको कहा होगा, तो दुबई की गवर्नमेंट ने उनके गिर्द घेरा तंग किया है और उनको ये समझाने की कोशिश की है कि आप हमारे शहरी हैं, आपके ऊपर किसी किस्म का कोई भी जो है वो मुकदमा नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, लेकिन ये जो आपका जुर्म है कि आप यहाँ बैठकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को निशाना बनाते हैं, पाकिस्तान की शख्सियात को निशाना बनाते हैं, पाकिस्तान के रियासती इदारों को टारगेट करते हैं, तो ये आप दुबई के अंदर रहकर इस तरह नहीं कर सकते। ये दो किस्म की राय है, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सहाफ़ी हैं, जबकि दूसरी जानब एंटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सहाफ़ी हैं जिनकी ये राय पाई जा रही है। बहरहाल इस हवाले से जैसे ही कोई नई पेशरफ्त आएगी, जैसे कोई नई खबरें आएंगी, आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।